नहीं, उम्र से डर लगेगा। क्योंकि कई रिसर्च और कुछ लोगों ने ये 6 नियम अपनाकर ये साबित कर दिया है कि आज के समय में या आने वाले समय में तो दोस्तों हर एक इंसान ये 6 नियम अपना करके, जिनमें से 3 में से 2 इंसान 100 से प्लस साल जिंदा रह सकते हैं, वो भी स्वस्थ और निरोग रहकर। उसके अलावा 70 की उम्र में भी हमारा शरीर 40 का लगेगा। अगर हम इन 6 नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तो दोस्तों वो 6 नियम कौन से हैं, कैसे अपनाना है, वह कैसे हमें बीमारी से मुक्त रखेगा, वह कैसे हमें एक लंबी उम्र देगा, वो भी स्वस्थ जवान रहकर। इसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो रिसर्च शामिल है दोस्तों, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ब्लू जोन की स्टडी में एक खुलासा हो चुका है कि जो लोग इन 6 आदतों को, 6 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, वो 90 से 106 साल तक जी रहे हैं, वो भी स्वस्थ और निरोग होकर, एक्टिव रहकर। तो उन 6 नियमों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इस जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। तो चलिए जानते हैं पहले नियम। दोस्तों हमें पहले नियम में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए अपने आंतों को स्वस्थ और जवान बनाए रखना है, यानी गट हेल्थ को हील करना है, स्वस्थ करना है। क्योंकि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी आंतें। हमारे शरीर में 2 आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। दोनों का अलग अलग रोल होता है। जिसके आंतों में कचरे जमा होते हैं, आंतें दूषित होते हैं, उसे तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो अपने गट हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में प्री प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस से भरपूर चीज़ों को शामिल करना है। ये दोस्तों क्या करती है, जो प्री प्रोबायोटिक होती है, लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर में यानी आंतों में सूजन को कम करती है, जो एजिंग की सबसे बड़ी वजह है। आंतों को स्वस्थ और निरोग रखती है। तो प्री प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा दही में पाया जाता है, छाछ में पाया जाता है, मट्ठे में पाया जाता है, और कुछ सब्जियां और बीन्स हैं उनमें पाया जाता है। तो हमारे डेली रूटीन में दोस्तों हमें दही का सेवन करना चाहिए, वो भी समय के अनुसार। और वो दही आपके घर की हो, दही जब भी जमाइए मिट्टी के बर्तन में जमाना है, कांच के बर्तन में खाना है। इसके अलावा किसी और बर्तन में ना खाएं, घर के दूध से ही दही जमाएं। छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए, बीन्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, अपने गट हेल्थ को मजबूत बनाइए। दूसरे नियम में दोस्तों हमें जानना है कि ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी रिसेंट। हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, 16 घंटे का डेली उपवास करना है। जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो इससे हमारा शरीर अपने आप को रीस्टार्ट करता है, अपने आप को वाश करता है, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो 16 घंटे के उपवास को कैसे आप मैनेज करेंगे, इसके लिए सीधा सा फंडा है, रात का खाना 6 बजे के पहले और अगले दिन सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी से 9 से 10 बजे के बाद आप लेंगे तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों जब आप इस 16 घंटे का उपवास अपनाते हैं तो आपके शरीर को पूर्ण रूप से
अपने आप को रिपेयर करने का समय मिलता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, दिन में भरपूर मात्रा में काम करिए, जम के मेहनत करिए और रात में सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, शारीरिक मानसिक सभी रूप से। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी 9 बजे के बाद। 9 बजे के पहले खाने के लिए आप कुछ नहीं खाइए। पीने के तौर पे आप अदरक पानी पी सकते हैं, सौंफ पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं। जो ये पानी पीजिए पीजिए, लेकिन चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। 9 बजे के बाद खाना, और शाम को सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है खाने के तौर पे। पीने के तौर पे सिर्फ हम पानी पी सकते हैं और दूध भी नहीं लेना है। ये दूसरे नियम में कड़ाई से अगर आप पालन करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चौथा नियम, चौथा नियम में आपको अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना है। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नई नई चीज़ें सीखना है। कुछ नई चीज़ें, चाहे आप 40 की उम्र में हैं, चाहे आप 70 की उम्र में हैं, अपने दिमाग को हमेशा काम पे लगाए रखिए। जब आप अपने दिमाग को काम पे लगाए रहते हैं तो आप अल्जाइमर जैसी बीमारी से दूर रहते हैं और आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ नया सीखें और दिन में एक बार खुल के हंसना है। खुल के हंसने से हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और दोस्तों ये गुड हार्मोन्स हमें फिर से हमारे दिमाग को रिपेयर करते हैं। तो क्या करना है, कुछ नई नई चीज़ें सीखना है। अगले के नियम में हमें क्या करना है, आगे दोस्तों हमें सबसे पहला काम जो करना है, हर 1 घंटे पे अगर आप ऑफिशियल कोई काम कर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आपको हर 1 घंटे में 10 से 15 मिनट का वॉक करना है, या आप 40 से 50 बार दंड बैठक करिए, उठक बैठक करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनी रहती है। बैठने वाला अगर आपका कोई काम है या ऑफिशियल है या कुछ ऐसा काम है तो एक ज़रूर करना है। अगले नियम में रोज डेली 2 घंटे सुबह के समय आपको बिस्तर छोड़ देना है और जम करके दोस्तों ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव हमें धरती माता से जुड़ना है। नंगे पाँव 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक। तेज गति का मतलब इस 6 से 7 किलोमीटर को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करेंगे। तो जब आप फास्ट चलते हैं नंगे पाँव, तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगी और उतने ही तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। अगर ये तेज जब ब्लड फ्लो होता है तो हमारे शरीर में खून की नसों में कहीं रुकावट है तो रुकावट दूर होती है। पसीने के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन बाहर होते हैं। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, और दोस्तों इसके बाद दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चुनिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 2 घंटे वहीं बिताना है। अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब काम हमें खुले आसमान के नीचे करना है और सुबह के समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है, और इस सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती, और विटामिन डी की कमी के कारण जो हमारे शरीर में बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होगी, और आपको विटामिन डी के लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। अगले नियम में अगले नियम में दोस्तों हमें अपने खाने में 80% नेचुरल चीज़ों का सेवन करना है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो ताज़ी हरी मौसमी साग सब्जियाँ, बीन्स रात में भिगो के लेंगे। फल हम ले सकते हैं मौसमी, कोई एक फल हमें रोज़ खाना है, आधा किलो फल हमें रोज़ लेना है।
इसके अलावा बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए। मोटे अनाज का प्रयोग करना है, सिर्फ गेहूँ और चावल नहीं लेना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी रागी की रोटी, कभी जौ, कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी चने की रोटी शामिल करिए, इसको खाना है। और दोस्तों, अंत में अगला नियम जो बड़ी कड़ाई से फॉलो करना है, और आज के समय में यही नियम सबको बीमार बना, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो तीखी चीज़ हो, चाहे मीठी चीज़ हो, चाहे खुले में बनी हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, हमें बिल्कुल नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन, कोई फीड पॉइजन और कोई शहद जहर के रूप में काम करती है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाती है, और जब हमारा शरीर अंदर से खोखला होता है तो तरह तरह की बीमारियां, बिल्कुल नहीं खाना है, छूना तक नहीं है। तो दोस्तों, इस नियम को जिस दिन से आप फॉलो करेंगे, आपका शरीर अपने आप निरोगी होना शुरू हो जाएगा।